देखिए हम 10th क्लास का त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैट्रिक में त्रिकोणमिति से 30 से 35 क्वेश्चन आता है। 10th क्लास का त्रिकोणमिति। इसमें देखिए फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब को P से सूचित करते हैं और कर्ण को S से सूचित करते हैं। अब cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। देखो लंब को P से सूचित करते हैं, कर्ण को H से सूचित करते हैं, आधार को यहां देखिए लिख देते हैं H बराबर कर्ण, P बराबर लंब, B बराबर आधार। और देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। इसमें साइन कॉस tan तो हम बता दिए और इसका उल्टा होता है कॉसेस। देखिए साइन के उल्टा होता है कॉसेस। कॉसेस थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा होता है कॉसेस। तो इसमें क्या हो गया कर्ण बटे लंब, माने नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ गया। देखिए यहाँ कर्ण नीचे में है तो इसमें क्या होगा कर्ण ऊपर आ गया, इसमें ऊपर है तो इसमें क्या आ गया नीचे। ऐसे देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस के उल्टा होता है सेक, तो सेक बराबर हो गया कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार कर्ण को A से सूचित करते हैं, आधार को B से। देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक। देखिए इसमें कर्ण कहाँ है नीचे है तो इसमें कहाँ हो गया ऊपर हो गया। इसमें ऊपर आधार है तो इसमें आधार नीचे हो गया। ऐसे देखिए tan है, tan का उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ हो गया कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। B बराबर B बटे P। देखिए ये तीनों याद कर लीजिए। इधर इसका उल्टा है, साइन के उल्टा कॉसेस हो गया, सेक के उल्टा कॉस के उल्टा सेक हो गया, tan के उल्टा कॉस हो गया, फिर tan के उल्टा कॉट हो गया। इन तीनों फार्मूला से मैट्रिक के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आता है, जिसमें आधार दिया रहेगा, लंब दिया हुआ रहेगा, कर्ण का मान पूछेगा, और कर्ण और लंब दिया रहेगा तो आधार के मान पूछेगा। लंब आधार और कर्ण दिया रहेगा तो लंब के मान पूछेगा, और कर्ण और लंब दिया रहेगा तो आधार के मान पूछेगा, और लंब और आधार दिया रहेगा तो कर्ण के मान पूछेगा। देखिए इस पर एग्जाम्पल देखिए। देखिए फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में होता है एच स्क्वायर बराबर
बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें कर्ण का मान खाली पूछेगा तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और फिर लंब का मान पूछेगा। जैसे लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा, माने पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने पी को हम क्या कहते हैं, लंब, माने लंब स्क्वायर बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसमें खाली देखिए लंब का मान पूछेगा तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर देखिए कर्ण बराबर क्या हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए आधार बराबर हो जाएगा, देखिए आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसमें आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए सिर्फ इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर याद रखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो खाली कर्ण का मान निकालना रहेगा। तो देखिए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बदल अंडर रूट हो गया, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार लंब स्क्वायर पूछेगा तो देखिए लंब इधर हो गया, तो लंब देखिए यहाँ लिखे, माने लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और देखिए फार्मूला एक, देखिए इस पर एग्जाम्पल दीजिए। क्वेश्चन दिया रहेगा देखिए एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ये 90 डिग्री होता है। ए बी सी, यहाँ देखिए थीटा रहता है, यहाँ पर देखिए 4 रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा, और यहाँ पर देखिए 5 दिया रहेगा, यहाँ पर 5 दिया रहेगा। और इसमें पूछेगा साइन थीटा का मान, तो देखिए साइन थीटा बराबर आप लोग अभी क्या पढ़े थे, कर्ण बटे साइन थीटा बराबर पढ़े थे लंब बटे कर्ण। तो इसमें देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो थीटा कहाँ है, देखिए यहाँ है। तो लंब जो होता है ना, कौन जैसे थीटा के सामने वाला लंब हो जाता है, और इधर नीचे वाला क्या हो जाता है, आधार होता है। और कर्ण जो रहता है कभी नहीं बदलता, हमेशा कर्ण नहीं बदलता है, लंब और आधार बदलते रहता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब में कितना है दिया होगा, तो थीटा के सामने देखो तो क्या है 4,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 और लंब बटे कर्ण। और कर्ण देखिए हमेशा कर्ण ए होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ देखिए 5, तो यहाँ 5 होगा। इसमें पूछेगा cos थीटा के मान, इसमें देखिए पूछेगा cos थीटा के मान। तो cos थीटा बराबर क्या पढ़े थे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखिए थीटा के सामने वाला लंब होता है और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला ही कर्ण हमेशा रहता है। तो ये क्या हो गया आधार। तो इसमें देखिए cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है देखिए 3 है, तो आधार बराबर की 3 हो गया और कर्ण बराबर कितना हो गया 5। तो यहाँ 5 लिखिए। अब भी पूछेगा tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने वाला लंब होता है और नीचे वाला ही जो होता है आधार होता है। तो सामने देखिए 4 है, तो 4 बटे 3। और आए फिर पूछेगा कोसेस थीटा के मान। तो आप लोग पढ़े थे कि साइन थीटा उल्टा होता है कोसेस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे देखिए कोसेस थीटा, कोसेस थीटा। तो इसका उल्टा होता है कोसेस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो कोसेस थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो यहाँ कर्ण बटे लंब लिख दीजिए, कर्ण बटे लंब। देखिए कर्ण कितना है 5, तो यहाँ क्या कर देंगे 5, और लंब कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। सीधे देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेस। तो कोसेस साइन बराबर कितना है 4 बटे 5, तो कोसेस बराबर क्या होगा 5 बटे 4, माने उल्टा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इसे देखिए सेक थीटा का मान पूछेगा, सेक थीटा। तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस के उल्टा। तो कॉस थीटा बराबर 3 बटे 5 है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे 3। यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट 5 बटे 3। और देखिए tan के उल्टा क्या होता है कॉट, tan के उल्टा कॉट होता है। तो tan थीटा बराबर कितना आया 4 बटे 3। तो इसमें कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे 4। देखिए ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, तो हो जाएगा 3 बटे 4, 3 बटे 4। और देखिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं इसमें। देखिए 10वां का बुक है किसी सिन्हा का स्टूडेंट फ्रेंड के। इसमें देखिए एक्सरसाइज 8.1 है। इसमें देखिए लिखा हुआ है दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें चित्र देखिए पारा हुआ है, ऐसे चित्र है देखिए यहाँ, देखिए यहाँ ए है, बी है, सी है। ये देखिए 90 डिग्री होता है। देखिए ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ये 5 दिया, ये चित्र दिया हुआ है। और इसमें देखिए मान पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है साइन सी, साइन सी। तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे अभी, साइन थीटा बराबर कर्ण बटे क्या पढ़े थे, साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन सी है, तो इसमें सी क्या है देखिए यहाँ सी है। तो बोले थे कि सी जो है तो सामने वाला क्या होता है लंब। तो सी के सामने देखिए लंब, सी के सामने देखिए तो क्या हो जाएगा 3 है सामने, तो यहाँ लंब बराबर कितना हो जाएगा 3 हो गया। कर्ण हमेशा ही होता है न समकोण के सामने बराबर, माने कर्ण ही हमेशा रहता है। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 5। अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है साइन ए का मान। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है साइन ए, तो इसमें साइन ए पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे
लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन ए, बोले थे लंब हमेशा कोण के सामने वाला होता है, तो साइन ए डिग्री, साइन साइन लंब बटे कर्ण होता है तो ए के सामने देखिए लंब होता है, तो लंब कितना हो गया 4 हो गया। अब कर्ण, कर्ण तो हमेशा ही 5 रहता है, ये 5 देखिए हो गया, 5 हो गया। और तीसरा क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कॉस सी, कॉस सी का मान, कॉस सी, तो कॉस कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े थे, कॉस थीटा बराबर पढ़े थे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े थे आधार बटे कर्ण। देखिए कॉस सी, देखिए सी है ना, कॉस सी का मान पूछा है, तो आधार हम ई होता है, लंब सामने वाला होता है, आधार ई होता है नीचे वाला, तो देखिए कॉस आधार कितना है 4, तो 4 हो गया। अब कर्ण देखिए, कर्ण तो समकोण के सामने वाला कर्ण ही होता है, तो यहाँ कितना हो गया 5 देखिए आधार। और चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस ए का मान, कॉस ए का मान पूछ रहा है, कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर पहले देखिए आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या होगा ए के सामने बराबर लंब होता है, तो ये क्या हो गया 3 क्या हो गया आधार हो गया, तो 3 हो गया, कर्ण तो नहीं बदलता है, कर्ण कितना है 5, तो 5 हो गया। देखिए पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है tan सी, tan क्या पूछ रहा है पांचवा क्वेश्चन, tan सी के मान पूछ रहा है, तो tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए tan सी बराबर लंब बटे आधार, लंब कौन सी के सामने बराबर लंब होता है, तो सी देखिए कितना है सामने 3 है, तो 3 हो जाएगा, आधार कितना है 4, तो 4 हो जाएगा, 4 हो गया। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है tan, छठा क्वेश्चन पूछ रहा है tan ए का मान, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, जैसे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार लिख देंगे, तो लंब ए के सामने बराबर लंब हो जाएगा, तो लंब 4 और आधार देखिए 3 है। देखिए ये दिया हुआ था चित्र में, दिया हुआ था चित्र में, यहाँ चित्र किताब में दिया हुआ था, ये हम देखिए लिख दिए, और इसमें पूछ रहा था साइन सी का मान, साइन सी का मान, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो देखिए लंब हमेशा कोण के जो सामने, जैसे सी यहाँ है तो इसका सामने वाला लंब होता है, तो सी के सामने कौन है देखिए 3, तो यहाँ लंब के सामने 3 लिख दिए, और कर्ण हमेशा यही रहता है 5 हो, देखिए समकोण के जो ये कर्ण होता है, तो 5 है, तो देखिए 5 लिख दें, कर्ण नहीं बदलता है, लंब और आधार इसमें बदलते रहता है, कर्ण हमेशा नहीं बदलता है। और इसमें अभी देखिए साइन ए का मान पूछा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ए के सामने वाला लंब हो गया, तो ए के सामने क्या हो गया 4, और कर्ण, कर्ण तो 5 रहते हैं, तो 5 लिख दी। अभी देखिए कॉस सी पूछ रहा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण देखिए हम, आधार देखिए सी के सामने बराबर लंब हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आधार हो गया, तो ये देखिए 4 बटे 5 लिख दिए। और कॉस ए का मान पूछेगा, तो कॉस ए बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन ए वाला कर्ण हो जाएगा सामने वाला, तो आधार ही हो जाएगा, तो आधार देखिए 3 लिख दिए, और कर्ण तो 5 है ही है, तो 5 लिख दिए, देखिए 5 हो गया। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा, tan सी बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब देखो साइन सी के सामने लंब हो गया, आधार ही हो गया, तो 3/4 हो गया, और tan ए बराबर लंब बटे आधार, तो tan ए के सामने 4, आई क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। और इसमें देखिए अभी दूसरा क्वेश्चन है दिया हुआ है, इसमें इसमें भी दिया हुआ है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, इसमें भी वही चित्र दिया हुआ है, देखिए देखिए ए है, बी है,
सी है। दिया हुआ है देखिए 4 4 3 5। यहाँ देखिए थीटा दिए तो 90 डिग्री होता है, थीटा दिया। और इसमें पूछ रहा है tan थीटा का मान, इसमें पूछ रहा है tan थीटा बराबर। तो tan थीटा बराबर आप लोग अभी क्या पढ़े थे, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने कौन सी होता है, लंब होता है। तो लंब कितना है, देखिए सामने देखिए 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, 4 हो जाएगा। आधार कितना है, आधार देखिए ये तो कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ कितनी 3। ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा थीटा के सामने देखिए ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो गया, आई कर्ण हो गया, आई नीचे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है tan थीटा बराबर क्या होगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब देखो 4 है तो 4 लिख दिए, आधार कितना है 3 तो 3 लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है साइन सी के मान। देखिए साइन सी के दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है cos सी के मान, cos सी का मान, cos सी का मान पूछ रहा है। देखिए cos सी का इसमें मान पूछो। देखिए सी cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार देखिए कौन है, इसमें 3 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3 हो जाएगा। और कर्ण कितना है, कर्ण 5 है तो 5 लिख देंगे। और देखिए इसमें दिया हुआ है यही, देखिए ये देखिए साइन कॉस tan पर 10th में 3 या 4 क्वेश्चन रहता है पाइथागोरस प्रमेय पर। लंब ये चित्र दिया रहेगा, लंब tan का मान पूछेगा, कॉस का मान पूछेगा और tan का मान पूछेगा, तो में किसी को एक का मान पूछ देगा। देखिए त्रिकोणमिति का फार्मूला बता रहे हैं। इसमें देखिए ये फार्मूला पर 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है 10 के एग्जाम में। देखिए इसमें पूछेगा रहेगा दिया रहेगा साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। देखिए इसमें डायरेक्ट फार्मूला पूछता है, कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा। जैसे पूछ देगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में भी पूछता है। जैसे पूछ देगा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान पूछता है। सीधे फार्मूला, कितना बजे तो फार्मूला नहीं याद रहता है, इसमें देखिए फार्मूला सिर्फ साइन का मान याद कर लीजिएगा तो ये 6 7 5 के अपने आप देखिए याद हो जाएगा। जैसे साइन देखिए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, देखिए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1। सिर्फ देखिए सिर्फ साइन डिग्री का मान सब याद कर लीजिए। जैसे साइन 30 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। अब ये देखिए कॉस बराबर क्या हो जाएगा,
इसमें देखिए साइन वाला हाथ कर लीजिएगा तो cos 0 डिग्री का मान होगा 1, जैसे इधर से इधर आ जाएगा। जैसे साइन देखिए यहाँ क्या है, इधर आए 0, 45, 0, 30, 45, 60, 90, तो अब इधर से लिखेंगे। देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना हुआ, 0 हुआ। और cos 0 डिग्री का मान पूछेगा तो इधर 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री का मान उधर 1 है ना, तो ई वाला यहाँ लिख देंगे। इधर से देखिए लिख देंगे, इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे। 1/√3/2 1/45, तो 1/√2। इधर शुरू में लिख देना, लास्ट वाला शुरू से इधर, लास्ट वाला शुरू में लिखना है इधर, फिर ई लिखना है, फिर ई लिखना है, फिर इधर वाला इधर लिख देना है। बस साइन के मान याद कीजिए। और इधर वाला देखिए 90 डिग्री मान में इसमें 0 हो जाएगा, 60 डिग्री मान इसमें 30 में हो जाएगा, 45 वाला तो वही रहेगा और 30 वाला 60 में चल जाएगा, और 0 डिग्री मान 0 हो जाएगा। मैंने इधर वाला इधर आ जाएगा। तो देख लीजिए cos 0 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है। cos 30 डिग्री मान √3/2 होता है। cos 45 डिग्री मान 1/√2 होता है। cos 60 डिग्री मान 1/2 होता है। और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। ऐसे देखिए tan हो जाएगा। tan 0 डिग्री के मान 0 होता है। tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। और tan 90 डिग्री का मान इनफिनाइट होता है। tan 90 डिग्री का मान इनफिनाइट होता है। आप लोग क्या पढ़े थे कि tan का उल्टा cot होता है। tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो देखिए cot का मान क्या हो जाएगा, tan का उल्टा cot होता है, तो यहाँ देखिए cot 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, जैसे 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा इनफिनाइट माने अनंत, तो अनंत देखिए लिख देंगे। और tan का उल्टा cot होता तो इसका उल्टा कर दीजिए, ऊपर वाला कहते तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। देखिए 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, आई होगा इसका नीचे 1/√3। इनफिनाइट का मान कितना हो जाता है, इनफिनाइट का उल्टा 0, तो 0 हो जाएगा। और देखिए अभी क्या हो जाएगा, सेक किसका उल्टा होता है, तो cos का उल्टा, तो इसका 1 का उल्टा क्या होगा, 1, तो 1 लिख देना है। और 30 डिग्री का मान cos कितना होता है, √3/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 2/3 लिख दीजिए। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसका उल्टा 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा इनफिनाइट होगा। अभी देखिए कॉसेस, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेस, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए इनफिनाइट। तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/2 है तो 2/1, एक तो नीचे नहीं लिखिएगा तो अभी सही है, नहीं ऐसे 2 होता है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। इसका 1 का उल्टा 1। देखिए इसमें साइन के मान याद कर दीजिएगा, पूरा मान याद हो जाएगा। साइन 0 डिग्री मान 0, साइन 30 डिग्री मान 1/2, साइन 45 डिग्री मान 1/√2, साइन 60 डिग्री मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ये याद कर लीजिएगा। और ये साइन अगर पूछेगा 0 डिग्री में, तो साइन जो 90 डिग्री का मान होता है ये 0 डिग्री कितना होता है, इधर वाला देखिए इधर लिख दिए। तो ये मान याद करिए, cos
cos 0 डिग्री का मान 1 और cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 90 डिग्री का मान 0। मैंने साइन का इधर से होता है, साइन वाला हाथ कर दीजिएगा इधर से, इधर कर दीजिएगा इधर, और tan वाला हाथ करना पड़ेगा। tan का मान 0 डिग्री का मान 0 होता है, और tan 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, tan 90 डिग्री का नाम इन्फिनाइट होता है, अनंत। और tan के देखिए उल्टा क्या होता है, कॉट। तो देखिए tan के 0 डिग्री का मान 0 है, तो 0 को उल्टा इन्फिनाइट होता है, तो cot 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। 0 को उल्टा इन्फिनाइट या अनंत बोलिए इसको। और देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना दिया हुआ, 1/√3, तो cot 30 डिग्री का मान कितना होगा, √3/1, तो 1 नहीं बोलते हैं, नीचे √3 बोलिए। और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 मैंने tan 45 डिग्री का मान 1 है, तो इसमें cot 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1, तो 1 लिख दिए। और cot देखिए cot 60 डिग्री का मान कितना दिया हो, √3, तो tan 30 डिग्री का मान कितना दिया होगा, √3, तो cot 30 डिग्री का मान कितना होगा, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा क्या होता है, 1/3, जैसे कुछ नहीं नीचे में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो 1/√3। और इन्फिनाइट के उल्टा क्या होता है, 0। देखिए tan 90 डिग्री का मान कितना दिया हुआ है, इन्फिनाइट, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट का उल्टा 0। देखिए tan वाला हाथ कीजिएगा तो cot वाला तो अपने इसका उल्टा कर दीजिएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे। ऐसे cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है sec। तो देखिए 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1, और इसका tan 30 डिग्री का √2 है, तो इसका उल्टा होगा 2/√3 हो जाएगा। tan देखिए cos देखिए 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2 दिया हुआ, तो इसका उल्टा sec होता है, तो sec 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो √2/1 तो नहीं होता, √2 बोलिए। और देखिए cos कितना दिया हुआ, 60 डिग्री का मान 1/2 दिया हुआ, तो इसमें देखिए sec 30 डिग्री का मान क्या होगा, इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसमें 90 डिग्री का मान देखिए इसका 0 है, तो 0 को उल्टा इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट लिख दिए। एक कोशिश होता है तो साइन का उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा कर दीजिएगा, 0 डिग्री का मान है इसमें 0, तो इसमें क्या होगा, इसका उल्टा, 0 को उल्टा क्या होता है, इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट लिख दिए। साइन देखिए 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा देख लीजिए, 1/2 के उल्टा क्या होगा, 2, तो 2 कर दिए, 2 लिख दिए। और साइन 45 डिग्री में 1/√2 हो जाता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेस 45 डिग्री में इसका उल्टा √2, तो √2 लिख दिए। अब इसे देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, तो इसका उल्टा कोसेस होता है, तो कोसेस 60 डिग्री का मान इसका उल्टा कोई क्या हो जाएगा, 2/√3। 1 का उल्टा क्या होता है, 1, तो साइन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो कोसेस 45 डिग्री का मान 1 होगा। बस साइन का उल्टा कोसेस हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, tan का उल्टा कॉट हो जाता है। बस साइन का हाथ कर लीजिए और tan का हाथ कर लीजिए, बाकी सब हाथ रहेगा। इधर से जाइएगा फिर इधर कर लीजिएगा, बस देखिए आज यहीं तक। कल ये फार्मूला फैन से ही लिखेंगे, आज करवा देंगे। ये फार्मूला लगातार जाल तक त्रिकोणमिति चलेगा, जाल तक ये फार्मूला हम आप लोग के बताएंगे। डायरेक्ट फार्मूला 2 से 3 क्वेश्चन चलाता है, जैसे बोर्ड में सीधे पूछ देगा tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, लिखा रहेगा tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो आज नहीं रहेगा तो नहीं बता पाइएगा। देखिए tan 45 डिग्री का कितना मान है, tan 45 डिग्री का मान 1, इसमें 1 लिख देना, 1 नंबर मिल जाएगा। इसमें डायरेक्ट फार्मूला 2 क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। इसे पूछेगा cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान पूछेगा। देखिए cos 30 डिग्री का मान पूछ देगा, तो देखिएगा याद रहेगा। तो cos 30 डिग्री का मान पूछेगा, साइन भी 30 डिग्री का मान याद रहेगा ना। देखिए cos 30 डिग्री का मान इसमें कितना है, देखिए √3/2, तो √3 कितना लिख देंगे, 2 कर देंगे। देखिए और पूछेगा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। देखिए
tan पूछ देगा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan देखिए 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3, तो 1/√3। देखिए आज यहीं तक है, कल फिर से बताएंगे। आज मेरा यूट्यूब पर पहला दिन है, यूट्यूब पर हम कहीं कभी नहीं पढ़ाए थे, गलती सलती हो जाएगा तो उसके लिए माफ कीजिएगा, कभी यूट्यूब पर हम पढ़ाए हैं नहीं, इसके लिए देख आज सेवा यहीं तक समाप्त, कल फिर मिलेंगे।